श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घरों में यम दीपक जरूर जलाते हैं, क्योंकि हम दीपक जलाने से कभी भी घर में किसी के आकार में मृत्यु नहीं होती है। और महाराज, यम के दीपक को जलाने से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके में जरूर आते होंगे। जैसे यम का दीपक कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, किस समय जलाना चाहिए, इसको जलाने के नियम क्या है, यम का दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, घर में किस जगह पर यम दीपक रखना है, यम दीपक ठंडा होने के बाद हमें उस दीपक का क्या करना है। यम का दीपक जलाने से जुड़ी हुई सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए महाराज, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें यम का दीपक जलाना होता है। अब यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का बड़ा दीपक लेना होता है। बाजार में आपको दो तरह की दीपक मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़े साइज का दीपक ही लेना होगा और वह दीपक नया होना चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो फिर आप आटे से दिया बना सकते हैं। हमारा 4 बाती इस दिए में जलाई जाती है। आटे से अगर आप दिया बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। इस तरह के बड़े दिए आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए। महाराज, अब इस दिए में आपको 4 बत्तियां लगानी है। अगर आप चाहे तो 4 अलग अलग बत्ती बनाकर चौमुखी दीपक तैयार करें, अन्यथा 2 लंबी बनाकर भी 4 बत्ती का दीपक बनकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस यम दीपक को सबसे पहले हमें अपने घर के अंदर जलाकर इसकी पूजन करना होता है। उसके बाद इस दीपक को हम अपने घर के बाहर जलाकर रखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में किसी भी एक अच्छे स्थान को देखकर उस जगह को साफ करके वहां पर सबसे पहले आटे से एक स्वास्तिक बना लीजिए या रंगोली बना लीजिए। अब इस स्वास्तिक के ऊपर आप अपने इस दीपक को रख दीजिए। महाराज, अब इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल भर देना है, क्योंकि यम का दीपक सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। और दीपक आपको सरसों के तेल से फुल भरना है, क्योंकि यह दीपक ज्यादा समय तक जलना रहता है। महाराज, अब यम देवता का आवाहन करके आप अपने इस चौथमुखी दीपक को अपनी माचिस से जला दीजिए। अब सबसे पहले महाराज, आपको यम दीपक का रौली कुंकू से तिलक करना है और इसके बाद में चावल समर्पित कर देंगे। और चावल आप दीपक के अंदर ही डाल सकते हैं। और उसके बाद आप कुछ काले तिल के दाने भी तेल के अंदर डाल दीजिए। काला तिल ना हो तो सफेद तिल भी ले सकते हैं। महाराज, इसके बाद में कौड़ी आपको लेना है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, और वह भी आपको इस दीपक के अंदर डालना है। इसके बाद में दीपक के अंदर आपको एक सिक्का भी डालना है। इसके बाद में भोग के रूप में दीपक के अंदर ही आप खीर समर्पित कर देंगे और दीपक के आसपास आप फूल भी चढ़ा देंगे। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जब सभी लोग घर के अंदर आ जाएं, तभी आपको इस दीपक को जलाना है और पूजन की तैयारी करना है। महाराज, अब आपके घर के सभी सदस्य हाथ में एक सिक्का लेकर इस दीपक की एक परिक्रमा हाथ से ही करके इस सिक्के को दीपक के पास में रखेंगे। यह कार्य घर के हर एक सदस्य को अपने नाम से एक एक सिक्का लेकर जरूर करना है। और बाद में इन सिक्कों को आप इस्तेमाल ना करें, आप इनको कहीं दान कर दें, क्योंकि इस पूजा में इस्तेमाल की गई कोई भी सामग्री अपने घर में नहीं रखी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और महाराज, ये सिक्का आप 1 या 2 रुपए, 5 या 10 रुपए का कोई भी ले सकते हैं। आप कुछ समय दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि घर में कभी भी कोई एकदम से अनहोनी ना हो। और उसके बाद में 1 लोटा जल दीपक के पास में ही रखें और उस लोटे में से थोड़ा सा जल लेकर दीपक के ऊपर से वार दें। अब इतनी ही पूजन आपको अपने घर के अंदर इस दीपक की करना है। महाराज, अब आप एक थाली के अंदर चावल भरकर रखें। आप चाहे तो गेहूं, जो बाजरा, कुछ भी ले सकते हैं और बाद में इस अनाज को दान किया जाता है। महाराज, अगर आप कोई अनाज नहीं रखना चाहते तो आप एक थाली में फूलों को सजाकर और खील रखकर उन फूलों के ऊपर आप इस दीपक को विराजमान कर सकते हैं। और
अब आप इस दीपक को अपनी उस थाली के अंदर रख लें और उठाकर सीधा अपने घर के दरवाजे के बाहर आ जाएं। महाराज अब इस दीपक को जलाया कहां पर जाता है वह भी सुन लीजिए। इस यम दीपक को अपने घर के दरवाजे के बाहर जलाया जाता है। इस दीपक को घर के अंदर भूल से भी नहीं जलाया जाता है। इस दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाना चाहिए। अब अगर आप लोग फ्लैट में या किराए के घर में रहते हैं तो आपका जो मेन दरवाजा है, जहां तक आपका किराए का घर या फ्लैट है, तो उस दरवाजे के बाहर आप इस दीपक को जला सकते हैं। ध्यान रखें कि यह दीपक आपके घर की दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा में ही जलाना है। महाराज अब जब भी आप इस दीपक को अपने घर के दरवाजे के बाहर जिस जगह पर जलाएं, वहां पर सबसे पहले कुछ फूलों की पंखुड़ियां रखें और थोड़ी सी खील या चावल आप वहां पर रखें। अब इन फूलों के ऊपर अपने इस यम दीपक को रख दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यम देवता, जिस तरीके से यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, इस तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबत को आप हमारे घर से दूर रखना और हमारे घर में सुख और शांति रहने देना। और यही से हम आपका पूजन कर रहे हैं और घर के बाहर से ही आप हमारा पूजन स्वीकार करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरीके से आप दीपक के सामने हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करेंगे और फिर सीधा उठकर अपने घर के अंदर चले जाएंगे। और महाराज ज्यादा देर तक दीपक के पास नहीं रहना है और दीपक को ज्यादा देर तक नहीं देखना है। महाराज जब आप इस दीपक को जलाकर अपने घर के अंदर आ जाए तो इसके बाद अब आपके घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर न जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस दीपक को पूरी रात जलने दें या जब तक यह दीपक जले तब तक जलने दें। अब अगले दिन आप सुबह उठे और इस दीपक के पास में आ जाएं और यह दीपक ठंडा हो गया होगा। महाराज इस दीपक के अंदर आपने कुछ सामग्री डाली थी जिसमें से एक सिक्का भी आपने डाला हुआ था। इस सिक्के को आप परिक्रमा वाले सिक्के के साथ में दान कर देंगे। और इसके अलावा दीपक के अंदर जितनी भी सामग्री थी और जो दीपक था इसका आप किसी नदी में या मिट्टी में विसर्जन कर देंगे। इस दीपक को आप घर के अंदर ना लाए, बाहर के बाहर इसका विसर्जन कर दें। महाराज यम दीपक को वैसे तो घर की किसी बड़ी महिला को जलाना चाहिए। अगर घर में बड़ी महिला उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा पुरुष इस दीपक को जला सकता है। महाराज अब प्रश्न आता है कि ये दीपक हमें कितने बजे तक अपने घर के बाहर चला देना चाहिए, क्योंकि कई सारे घर के पुरुष काम करके घर देरी से लौटते हैं। तो आप इस दीपक को तभी जलाएं जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं। वैसे इस दीपक को जलाने का समय शाम 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है और रात को 12 बजे से पहले पहले आपको यम दीपक को जला देना चाहिए। महाराज ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठकर आप इस दीपक का विसर्जन करें, क्योंकि यह दीपक किसी की नजर में ना आए। यह दीपक देखना शुभ नहीं माना जाता है। महाराज अब हम आशा करते हैं कि यम दीपक को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वह सारे सुलझ गए होंगे। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।